शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। सागर की तरह कथा सुनो जिनके श्रवण समुद्र समान। सागर में कितनी भी नदियां समा जाएं, सागर तृप्त नहीं होता। वैसे ही तुम्हारे जीवन में कितनी बार भी कथा सुन लो, लेकिन जीवन तृप्त नहीं होना चाहिए। और जितनी तुम कथा सुनोगे उतना ही तुम सुंदर अपना हृदय बनाते चले जाओगे। ये मेरी गारंटी। ये सारी बातें के चक्कर में पहले ही इन्होंने सारा ए टू जेड को बता दिया कि हाँ 1,61,080 बेटे हैं। इंग्लिश मीडियम में कौन कौन पढ़ता है? सारे हुए होंगे। चलो जो यहाँ के पढ़े लोग यहाँ बताओ। अरे यहाँ पढ़े, शिकागो में पढ़े लोग हैं, यूएस में जो पढ़े हाथ उठाओ। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का जवाब दें। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हैं, सभी रानियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री हैं, तो टोटल करो कितने हुए? 30 सेकंड का टाइम है। महाराज जी आप यहाँ के नहीं पढ़े, वहां पे आप इंडिया के। मैं सिर्फ बच्चों से पूछ रहा हूँ जो यहाँ पढ़े। क्या कहोगे साहब? अब गूगल में सर्च करेंगे, कर लो। बताया तो नहीं गया ना, अब आगे कुछ मत बोलो। Don't say again I don't believe in God, because you are not able to understand about my religion, my dear. पहले कोशिश करो धर्म को जानने की, और जब जान लो तो उसके बाद ही कोशिश करना कि मैं बिलीव करूं कि ना करूं। बिना धर्म को जाने कह दो कि हम बिलीव धर्म को नहीं जानते। तुमसे क्वेश्चन जो पढ़े लिखे हो वो पूछा है, संख्या ही बतानी है तुम पे, वो नहीं बताई गई। और माता जी ने बता दी, जो लोग कथा सुनती हैं उनको याद है, और तुमने कथा सुनी नहीं, तुम्हें क्या याद होगा? तुम्हें तो गूगल याद है, फेसबुक याद है, व्हाट्सएप याद है वो और ट्विटर याद है, और न जाने क्या क्या याद है, बर्गर याद है, पिज्जा याद है, कमकर है, शाही पनीर खाना है, जलेबी के संग फाफड़ा, ये खाना याद है, कभी भी खिला लो, ये सब याद है। खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, धर्म की चिंता नहीं बिल्कुल भी। 1,00,000 माता जी भगवान के टोटल जो संतान है 1,77,188। किनके संतान है? भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह किए। और भगवान ने अपने परिवारीजनों को यह सिखाया, वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ाते हैं। वेद सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनना। पुराण पढ़ते हैं, पुराण सुनते हैं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर पुराणों की कथा श्रवण करते हैं। अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर में मैं आपको याद दिला रहा हूं, याद रखना जिंदगी भर। भगवान श्री राम को हनुमान जी ने जाते वक्त इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके साथ वहां हमें कथा सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम इस धरती पे रहेंगे तो यहाँ पर हमें बार बार कथा सुनने को मिलती रहेगी, इसलिए हम धरती पे रहेंगे, आपके सामने जाएंगे। ताली हो जाए, क्या हो जाता है? ताली बजा रहे हो तो इसका मीनिंग समझिए। सिर्फ बटन करने के लिए ताली मत बजाया। आज डांट सकता हूं, कल मुझे नहीं बुलाना तुम्हें। खबरदार कर, कल या कथा सुनना है, हिम्मत मत करना। अगली साल फिर से एक नई कोशिश करें। ब्रज में तो आपका सबका स्वागत है, कभी भी आप बता दी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जब हनुमान जी महाराज ने श्री राम, तुम्हें एक राम की झलक नहीं मिली, एक झलक आज तक नहीं मिली।
मिली? और फिर भी तुम्हें कथा मिल रही है। कितने भाग्यशाली हो तुम, देवताओं को दुर्लभ ये कथा तुम्हें प्राप्त हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं, दुर्लभ एक कथा लोग श्रीमद् भागवत भवा अनंतास विज्ञान दोष कथा मृतम श्रीमद् भागवत ये बात था। सुरानाम भी दुर्लभ मीन्स देवताओं के दुर्लभ है भागवत, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और तुम्हें मिल रही और तुम इसका महत्व नहीं समझते। स्वर्ग में चले भी जाओ मर के, स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलेगी। जब सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हें नरक धक्का मार दिया जाए स्वर्ग से, फिर जाओ कीड़े मकोड़े बनो। लेकिन ये कथा इस लायक है कि तुम्हें स्वर्ग भी न जाने दे, भगवान के धाम भेज दे। इतनी पावरफुल है ये कथा। हनुमान जी महाराज ने राम जी से कह दिया जाओ, भगवान बोले हमेशा हमारी सेवा करने वाले आप हमारे साथ नहीं चलो। बोले नहीं चलेंगे। क्यों? बोले आपके यहाँ लोक में तो सिर्फ आपका दर्शन होगा, लेकिन आपके इस लोक में, पृथ्वी लोक में आपकी क्या सुनने को मिलेगी? तुलसीदास जी और हनुमान जी कहां मिले पता है कि नहीं? कथा में। कथा में हनुमान जी सबसे पक्के श्रोता हैं कथा के। उनका पहला परिचय क्या है? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे। कलयुग का श्रोता कौन? सबसे पीछे आएगा और लाइन में प्रसाद की में, और नीचे वो टेबल पे सबसे पहले पाया जाएगा। सबसे पीछे आएगा, सबसे पहले जाएगा। लेकिन हनुमान जी कैसे भक्त हैं? सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे। ऐसा प्योर। और हनुमान चालीसा सुनते हो कि नहीं? हनुमान मंदिर है, तो रोज हनुमान चालीसा चलता हो। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को, प्रभु चरित्र सुनवे को, प्रभु चरित्र सुनवे को। तुम्हारे मन में का आग लग रही है, तुम्हारे कान में का झेल घुल गो है, तुम्हारी आंख का फूट गई है। जब हनुमान जी इतने बड़े देवता है कि सब कुछ कर रहे हैं, तो तेरे हृदय में कौन सा शीशा घोर के पिवाई दियो कि कोई भगवान की कथा अच्छी ना लग रही? और कहूं कड़ा शब्द कितना ही बहुत, इससे ज्यादा कड़ा मैं भी नहीं बोल सकता। लेकिन ये सच है, मानव जीवन पाकर जो भगवान की कथा न श्रवण कर सके और उस कथा को में वो मन न लगा सके, उससे बड़ा पापिष्ट कोई संसार नहीं, और उससे बड़ा आत्मघाती संसार में कोई नहीं। तो इसलिए हे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले मेरे कलयुग के श्रोताओं, भगवान की कथा भी समय समय पर सुनते रहा करिए, जिससे आपको अपने धर्म की नॉलेज हो जाएगी। और धर्म की नॉलेज हुई तो कथा से अपने आप अटैचमेंट हो जाएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब सोचिए, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण कथा सुनते हैं कि नहीं? पुराण सुनते हैं कि नहीं? ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें द्रव्य दक्षिणा देते हैं, उनसे पुराण सुनते। क्या जब बोलते हैं ये तो भगवान है। ये सब काम तो इंसान करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। अब भगवान ही क्यों कर रहे हैं इस काम को? भगवान इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने चरित्र से परिचय दे रहे हैं कि मैं जब मानव बनकर आया तो मेरे लिए भी ब्राह्मण उतने ही पूज्य हैं जितना आपके। ब्राह्मण सम्मान का प्रतीक है, साधु सम्मान का प्रतीक। जिसके घर में साधु ब्राह्मणों का सम्मान न होता हो, ऐसे लोगों की शक्ल देखने से पाप लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आगे पूरी कथा सुन लेना, समझ में आ जाएगी। और इसीलिए सुना रहा हूं। मंदिरों में हम लोग पंडित जी रखते हैं, उन पंडित जी ब्राह्मण देवता से हम कैसे बोलते हैं आप सबको पता होगा। कैसे बोलते हैं? बोलिए। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, हाँ जी, भोग लगा दे जरा। तेरे बाप का नौकर है पंडित जी? पापी आदमी। तुम भगवान के तन का स्पर्श नहीं कर सकते। वो ब्राह्मण देवता हैं जो भगवान को तैयार करते हैं, और वो भगवान तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करते हैं। इसलिए क्योंकि वो पंडित जी वेद मंत्रों से उनकी पूजा करते, उन्हें सजाते, उनका ध्यान रखते हैं। तो जितना भगवान पूजनीय है, भगवान के बाद अगर उस मंदिर में कोई पूजनीय है, तो जिसने मंदिर बनाया वो नहीं, जिस मंदिर को वो सजाते, जिसने वो मंदिर बना के रखते हैं, वो ब्राह्मण देवता पूजनीय है। क्योंकि ब्राह्मण ने भगवान की आरती की, ब्राह्मण देवता को पढ़ते हैं। और आई एम सॉरी, मैं इसलिए कभी नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कभी मंदिर में पूजा नहीं की, मैं तो बस
कथा गायन करता हूँ और मुझे तो सम्मान मिलता है, आप लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे आप गलती न करें। गलती, आप मंदिर जाते हो किसके लिए? भगवान के लिए। वो भगवान को भगवान बनाता कौन है? जब तक वेद मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण देवता न करें तब तक वो पत्थर की मूर्ति, और पत्थर की मूर्ति किसी की सुनती नहीं। ब्राह्मण ही है जब वेद मंत्रों का उच्चारण करके उस पत्थर की मूर्ति में प्राण उत्पन्न कर देते हैं, फिर वो भगवान हो जाते हैं। और भगवान जब हो जाते हैं तो आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला भगवान होता है, जो आपके मनोरथ को पूर्ण करता रहता है। अब नहीं बजेगी ताली, जोर से बजा। एक दो जगह हम गए थे, हाँ, ब्राह्मण देव जो पूजा करते थे, जो भी मानते थे, जब किसी के यहाँ जाते थे तो कांटेक्ट होता था। इससे पहले पंडित जी इतनी कम दक्षिणा में जाएंगे ही नहीं मंदिर से बाहर। अरे तेरा भला, तो आप सबसे मेरा आग्रह है, जब भी आप भगवान के यहाँ जाया करें, हृदय खोल के ब्राह्मण का सम्मान करना सीखिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान सिखा रहे हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम्हारा कृष्ण झूठा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वेद व्यास जी झूठे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सारे ऋषि मुनि झूठे, क्योंकि मैं उन्हीं की वाणी बोल रहा हूं। मैं अपनी वाणी इसमें अपना मिक्सिंग कुछ नहीं कर रहा हूं। और अगर इन सब पे विश्वास है तो आप अपने हृदय में वो पवित्रता बनाकर रखिए। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को सिखाते हैं, कभी भी साधु, संत और ब्राह्मण इनका अपमान मत करना। ऐसा कौन बता रहे हैं? जोर से बोलिए। अब भगवान कह रहे वेद मंत्र, वेद पढ़ सुनो, पुराण सुनो। भगवान को क्या सुनने की जरूरत है? मैंने शायद आपको एक दिन और बताया था, जब बच्चा बीमार पड़ जाता है और बच्चा दवाई नहीं खाता है तो माँ क्या करती है? दवाई उसको चखती है माँ। अब माँ तो बीमार नहीं है, बीमार तो बच्चा है, लेकिन बच्चा दवाई खा नहीं रहा, इसलिए माँ दवाई चख के उसे दिखा रही है, नहीं बेटा तू भी चख ले, क्योंकि दवाई मीठी। माँ का उद्देश्य क्या है? बच्चे को दवा खिलाना या पिलाना, जिससे वो बच्चा ठीक हो जाए। वैसे ही भगवान, हम लोग रोगी हैं कि नहीं? हम लोग रोगी हैं कि नहीं? काम का रोग हमें, लालच का रोग हमें, क्रोध का रोग हमें, लोभ का रोग हमें, प्रपंच का रोग, चुगली करने का रोग, चुगली सुनने का रोग, दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर परेशान होने के लोग हैं हम लोग। तो भगवान की वेद पुराण इसलिए सुनते हैं जिससे हमें ये पता चले कि कथा हमारे लिए, पुराण हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। पर मेरे बंधु, भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं। कृष्ण सुदामा चरित्र बीच में आता है, मैं यहां भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसके लिए समय चाहिए और हम कथा सिर्फ 7:30 बजे तक ही करेंगे। तो सुदामा चरित्र अपने आप में 2-2.5-3 घंटे का प्रसंग है, अल्प में हम बता देते हैं आपको। सुदामा चरित्र, सुदामा जी के पैर में कांटा लगता है। जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं ध्यान से सुनना, बड़ा फ्रेंड ब्रांड बनाते फिरते हो। फ्रेंड मीन्स फ्रॉड, फ्रॉड इज फ्रेंड, फ्रेंड इज फ्रॉड। कलयुग में फ्रेंड मिलेगा मीन्स फ्रॉड मिलेंगे। फ्रेंड मत ढूंढो, ढूंढना हो तो मित्र ढूंढो। क्या ढूंढो? जो फ्रॉड करे वो फ्रेंड, और जिनका मन पवित्र हो वो मित्र। मित्र कैसे हो? कृष्ण सुदामा जैसे। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश से, उसके बावजूद भी सुदामा के पैर में जब कांटा लगता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते कांटा मैं निकालू। सुदामा बोले नहीं नहीं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, तुम राजा के पुत्र हो, कांटा निकालोगे तो तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गलत कह रहे हो आप मित्र, अगर मैं आपके चरण से कांटा निकालूंगा तो मेरी शोभा घटेगी नहीं, मेरी शोभा बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। ब्राह्मण के चरण छूने से तो शोभा बढ़ते है। राजा हो या महाराजा, जो ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हो गया वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। भगवान श्री राम ने कहा है परशुराम जी के आगे, अभय हो जो तुम्हें डराए। जो ब्राह्मणों से डर के रहता
तो ब्राह्मणों से डरना चाहिए, कोशिश करें दुआ लेने की, आशीर्वाद लेने की। मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं इस बात कि ब्राह्मणों के आगे जो झुक गया वो तो फिर यशस्वी हो गया, शोभा बढ़ गई। मेरे को कांटा निकालने दो, और कांटा निकाल देना। कहते हैं जब हाथ से कांटा नहीं निकला तो भगवान ने अपने मुंह से कांटा निकाला। कैसे निकाला? अब मैं कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले ईमानदारी से बता दो, तुम्हारे उस रिश्तेदार का नाम जो तुम्हारे पैर के कांटे को अपने मुंह से निकालो। कोई भी एक्स वाई जेड, माता पिता से लेके बच्चों तक, और बच्चों से लेके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक, गर्लफ्रेंड से लेके पति पत्नी तक, कहीं तक भी चले जाओ, जो अपने पैर, तुम्हारे पैर के कांटे को अपने मुंह से निकालो। बोलो कौन? आप कह रही थी किसी को हाथ भी नहीं लगाते। अच्छा नहीं, हाथ तो लगा देंगे, फिर हमारे यहाँ तो लगा देगा। कांटा निकालने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जितना अंदर कांटा नहीं जाता, जितना अंदर कांटा निकालने वाला सुआ चला जाएगा और उससे भी ज्यादा तकलीफ देते। अपने मुंह से कांटा, और इस दुनिया में मेरे भाई बहन जिंदगी भर याद रखना, इस दुनिया में कांटा निकालने वाले लोग नहीं हैं, कांटा चुभने वाले लोग हैं। जिसे मौका मिले चुभाएगा, पल पल पे चुभाते हैं साथ। मैंने तो बहुत सहा, और इसीलिए सहने की हिम्मत रखता हूं कि ठाकुर जी मेरे साथ, हर स्थिति में मेरा गोविंद मेरे साथ। कांटा छूने वाले नहीं मानते। आपको क्या लगता है कि हम यहां बैठे हम खुश हैं? हमें खुश देख के वो खुश होते हैं? आप ही लोगों में से 4 लोग जाके बात बुराई करते हो, देखो रोटी लेट करवाती ना, आज लंबी खींची थी कथा। अब मिल गया तो सब। भगवान श्री कृष्ण से सीखो, जिनके जीवन में कृष्ण के साथ संबंध है, उन्हें दुनिया का कोई भी कांटा कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मेरा कृष्ण कांटे लगाता नहीं, कांटे हटा देता, तुम्हारे रास्ते से कांटे हटा देता, फूल बिछा देता। सुदामा के लिए फूल बिछ गए, देखो कृष्ण ने अपने मुंह से निकाल दिया। अब सुदामा जी की गरीबी आ गई, क्यों आ गई? कृष्ण के बट पे चना खाए। अब यहाँ पर भी मैं जरूरी बात आप सबको, विशेष तौर पर यंगस्टर्स को बोलना चाहूंगा, हमेशा हमारी नजरें दूसरों की संपत्ति पे रहती है, अपनी पे नहीं। अपने आप से कोई सेटिस्फाई नहीं दुनिया है क्या? पड़ोसी से सेटिस्फाइड होते हैं, और ये बड़ा मजे लगता है। इतनी लंबी गाड़ी में, गाड़ी लंबी है तो मॉर्गेज भी तो लंबा दे रहा है भाई, उसे जाके कुछ कितना लंबा मॉर्गेज दे रहा है वो, ऐसी उसकी लंबी गाड़ी पे। अभी मैंने देखा ये लंबी लंबी गाड़ियां लोग चलाते, बड़ी लंबी लंबी, हमें तो बड़ा महाराज गाड़ी का क्या है, ले आओ थोड़ा जमा करो, ले आओ, जिंदगी भर चुकाते रहो, और 3 साल बाद पेट भर जाए, फिर लौटा लो, फिर नहीं लिया। बढ़िया लोग। तो no one can satisfy this world because there is no limit. Requirement and desire, there is no limit. Unlimited desire, unlimited requirement. क्या जरूरत? तो मेरे बंधु, सुदामा ने कृष्ण जी के बैठ के चना खा लिया, ये उन्हें सबसे बड़ी भूल की। जितने भी यहां पर बच्चे बैठे हैं, अगर जिंदगी में यशस्वी बनना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी किसी का हक मत खाना। और अगर तुमने किसी का हक खाया तो तुम्हें दरिद्री होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। नो वन कैन सेव यू माय डियर। एक दिन पुअर बनोगे ही बनोगे अगर किसी का हक खाया था। मैं नहीं कह रहा हूं अवश्य भी भोक्तव्यम प्रथम कर्म शुभा शुभम नक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। हमारे शास्त्र कहते हैं तुम्हारे कर्म का फल 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में, 13 साल में आएगा ही आएगा, और उससे पहले मर गए तो वो अगले जन्म में आएगा। बिना भोगे वो कर्म क्षीण होने वाला नहीं है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास।
इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।